सो वेलकम स्टूडेंट इन द कोर्स ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ योर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ में बेसिकली हम जो डील करेंगे दैट इज़ व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ शेयर स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो द डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ विद द हेल्प ऑफ ट्राईएक्सियल, डायरेक्ट शेयर एंड अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट एंड ऑल्सो सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो किस तरह से हम शेयर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं या शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर दैट इज और कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन हम लेबोरेटरी में फाइंड आउट करते हैं, क्या प्रोसीजर है, एंड ऑल्सो सम ऑफ द फील्ड टेस्ट जो हम फील्ड में परफॉर्म करते हैं। तो वन बाय वन हम पोर्शन को डील करेंगे। तो जब हम शेयर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो शेयर स्ट्रेंथ बेसिकली इज अ कंपोजिशन ऑफ कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दैट इज सी एंड फाई, जिनको हम शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर भी जानते हैं। दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय सॉइल grains or soil element against shear stress or shear deformation। तो यहाँ पे तीन पैरामीटर्स हमने लिखे हुए, दैट इज इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, सेकेंड वन फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड थर्ड वन इज इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्शन, है ना। एंड किस सॉइल में अगर आप ग्रेवल और सैंड की बात करते हैं तो इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल पैरामीटर इन्फ्लुएंस करता है। सैंड, ग्रेवल और सिल्ट की बात करते हैं दैट इज व्हाट फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल। एंड ऑल्सो किस तरह के शेयर फेलियर होते हैं, तो जैसे हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप में पढ़ा था, तो फेलियर ऑफ फाइनाइट स्लोप एंड फेलियर ऑफ इनफाइनाइट स्लोप। एंड ऑल्सो अगर आप एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं बिलो द फुटिंग, सो वहाँ पे आपका वर्टिकल स्ट्रेस एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस इज व्हाट सिग्मा वी एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इज व्हाट के इंटू सिग्मा वी। Vertical stress is a major principal stress and horizontal is a minor principal stress। तो यहाँ पे जब नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं दैट इज व्हाट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा, एंड शेयर स्ट्रेस इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, देन रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज व्हाट बेसिक एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ shear failure। Now, with the help of Coulomb equation, that is what shear strength is equal to C plus sigma normal tan phi, हम डिफरेंट सॉइल कंडीशन पे एनालाइज करेंगे। अगर आप कोहेसिव सॉइल की बात करते हो तो इन द केस ऑफ प्योर क्ले फाई इज इक्वल टू 0 एंड देन फाई इज इक्वल टू 0, देन shear stress is directly related to cohesion। And in the case of coarse grained soil, the C value, that is cohesion, is 0 and shear strength is equal to sigma normal into tan phi। And also for C phi condition, that is what S is equal to C plus sigma normal tan phi। So with the help of this Coulomb equation and Mohr circle हम shear strength को कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अगर आप मोहर फेल्योर एनवेलप ड्रॉ करना चाहते हो दैट इज फॉर C5 सॉइल, तो यहाँ पे आपको अगर आप C5 सॉइल की बात करते हो तो जो आपका मोहर सर्किल बनेगा एंड जो मोहर एनवेलप बनेगा वो आपको कुछ इस तरह से आएगा, जहाँ पे सिग्मा 3 एंड सिग्मा 1 आपको आइडेंटिफाई करके प्लॉट करना पड़ेगा। देन हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस इज व्हाट, this is your radius, that is sigma 1 minus sigma 3, and also the center, that is OB। OB center is sigma 1 plus sigma 3 by 2। then calculation process पे चलेंगे। तो अगर आप sin phi देखोगे, this is your phi angle and sin phi is equal to what BC upon AB। तो BC is this and AB is this। तो BC is what, BC is the radius of this Mohr circle। radius is sigma 1 minus sigma 3 by 2 डिवाइडेड बाई AB कैसे कैलकुलेट करेंगे, AB इज व्हाट AO प्लस OB एंड दिस AO वैल्यू इज व्हाट C cot phi। AO is C cot phi। अगर आप यहाँ से दिस वैल्यू इज C, दिस एंगल इज phi, तो दिस AO कम्स आउट C cot phi। नाउ आप पुट करेंगे BC एंड AB की वैल्यू। तो BC एंड AB की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप इस टर्म को इधर ले आएंगे तो ये एंड इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आएगी दैट इज व्हाट रिलेशन बिटवीन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस
एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में जो रिलेशन है दैट इज व्हाट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द shear strength parameter. With the help of this equation हम shear strength parameter को find out कर सकते हैं and this equation is for C5. Then अगर आप मोहर कोलाम थ्योरी पे जाएंगे, this is what with the help of मोहर and कूलाम, तो कूलाम equation is equal to S is equal to C plus sigma normal 10/5 and with the help of मोहर सर्किल हम shear strength calculation करते हैं. According to this theory, shear strength depend upon cohesion between the particles on critical plane and angle of internal friction between the particle and also normal stress on critical plane which increases with the depth of soil. तो stress जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे जाएंगे आपका स्ट्रेस इंक्रीज होता जाएगा, है ना. So now what are the types of shear strength? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे shear strength कैलकुलेशन की बात करते हैं तो there are certain conditions. First one is undrained condition and second one is drained condition. अनड्रेन्ड के केस में आपको जब आप वाटर को अलाउ नहीं करेंगे पास होने के लिए तो वहाँ पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, एंड ऑल्सो अगर आप ड्रेनेज अलाउ नहीं करेंगे तो सैंपल आपका कंसोलिडेट नहीं होगा. तो दिस इज व्हाट अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन है ना, unconsolidated undrained condition. And in the case of drained, and this undrained condition is possible in the case of clay, है ना. एंड अगर ड्रेन कंडीशन की बात करेंगे तो जब आप लोड अप्लाई करेंगे तो आपका पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट होना स्टार्ट होगा एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन योर पोर वाटर प्रेशर बिकम्स जीरो देन कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है and this condition is called consolidated drained condition, है ना. And drainage is possible in the case of cohesionless soil, that means for sand soil, because in the case of clay आपका permeability कम रहता है तो drainage आपका easily नहीं हो पाता है. So clay के केस में आप undrained condition follow करते हैं and sand के केस में आप drained condition follow करते हैं. Now what are the methods to determine the shear strength? There are different methods to determine the shear strength in the laboratory and in the field. So next lecture में हम बात करेंगे कि laboratory methods क्या है shear strength find out करने के लिए. So there are 4 methods to find out the shear strength of soil, C5 parameter of the soil in laboratory, that is what triaxial, direct shear, unconfined compression and vent shear. ठीक है, तो ये सारे मेथड जो shear टेस्ट की कैटेगरी में आते हैं हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.